जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों, कहा गया है सच्चाई की जीत होती ही रहती है। जो जो किसानों के लिए, जनता के लिए कार्य करेगा वो अक्सर ही जीतेगा, क्योंकि जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार गिराती है। इस वक्त मैं खिदरसराय में हूँ और आज के समय में खिदरसराय में पैक्स का रिजल्ट हुआ है, तो मैं चलता हूँ उन अभिभावक के पास लेकर जाता हूँ जिन्होंने 2025 में भी डंके के चोट पर पैक्स का चुनाव जीते हैं। चलिए मैं उनसे अपना परिचय करवाता हूँ 2025 में भी जिन्होंने पैक्स जीत हासिल किया और किसानों के हित के लिए कार्य करेंगे। सर, सबसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ सर कि 2025 में भी आप पैक्स का चुनाव जीते हैं सर। तो क्या सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम शशि भूषण शर्मा है और मैं चिरेली पैक्स का अभी निवर्तमान अध्यक्ष जीता हूँ, पहले भी था और अभी हूँ। चलिए सर, आप जीत चुके हैं सर, जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं सर? जनता ने जो मुझे फिर 5 वर्षों के लिए पुनः जिम्मेवारी अपने कार्य के लिए सौंपा है, मैं जनता को यह आश्वस्त करता हूं कि अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में जो भी उनकी समस्या होगा वो अपने स्तर से हर संभव पूरा करें। सर, क्या इस बार कुछ किसानों के लिए बदलाव कीजिएगा सर? बदलाव तो प्राकृतिक का नियम है और बदलाव होते रहता है। जब मेरे देश में बदलाव हो रहा है, राज्य में बदलाव हो रहा है, जिला में बदलाव हो रहा है, तो ये बदलाव का ब्यार मेरे पैक्स में क्यों नहीं बहेगा? मेरे पैक्स में भी बदलाव का ब्यार है और मैं बदलाव करूंगा, कुछ अलग हट करके भी किसानों के लिए कार्य करूंगा। कुछ नई मांग बिहार सरकार से आपको सर? बिहार सरकार से मांग तो ये है कि जो आज समस्या है किसानों का, आज जो भी किसान के नाम पर कृषि विभाग से जो आज उनका लूट खरोश हो रहा है, उसको यही मांग करेंगे कि कृषि विभाग को सहकारिता से भी समृद्ध किया जाए और उसके प्रतिनिधि के रूप में, अगर किसान प्रतिनिधि के रूप में पैक्स अध्यक्ष चुनाव जीतते हैं, कार्य करते हैं, तो कार्य भी उन्हीं के द्वारा, उनके देख रेख में, उनके अनुशंसा पर या उसमें टीम बनाकर और साथ में कराया जाए, ताकि किसानों के बीच में जो सरकार का लाभ है वो पहुंच सके पैक्स अध्यक्ष के भी माध्यम से। चलिए सर, आप ये बताइए सर, यदि भविष्य में कोई पार्टी आपको चुनाव टिकट देता है सर, तो क्या आप टिकट से चुनाव लड़ने का सर? मैं एक छोटे काज करता हूं और इतने बड़ा मैं स्वप्न नहीं देखता हूं। यदि मान लिया जाए कोई पार्टी आपको ऑफर देते हो सर, तो क्या आप चुनाव लड़िएगा? उस लायक ही नहीं हूं। हमारे मित्र हैं जो हैं आपके अंकित कुमार उर्फेड़ा जी, जो अभी 2 बार से लगातार व्यापार मंडल का वो जो है कर चुके हैं प्रतिनिधित्व, और फिर आगे करेंगे। और 16 पंचायतों से उनका संबंध रहा है खिजरसराय में, बाकी तो 24 पंचायत ही छूटता है। अगर मिलेगा अगर कोई ऑफर, तो हम अपनी ऑफर वही उन्हीं को स्वीकार करेंगे कि आप युवा हैं, चुनाव लड़िए, आगे बढ़िए, बदलाव कीजिए और चलिए, मैं सहयोगी के रूप में आपके साथ रहूँ। आपका वो मित्र है जी, यानी दोस्ती बरकरार है। दोस्ती। तो देखिए, अभी शशि भूषण जी ने बिल्कुल अपने मित्र के प्रति इन्होंने स्नेह जाहिर किया है और इन्होंने कहा है कि जहाँ तक बनेगा मैं किसानों के हित के लिए ही कार्य करूँगा। इनको जब मैं पूछा ये सर, कोई पार्टी आपको एमएलए का टिकट देता है तो क्या आप चुनाव लड़िएगा? इन्होंने निशानतापूर्वक इन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं उस लायक नहीं हूँ। यदि इसलिए इन्होंने कहा, मैं ये जानना चाह रहा था क्या सर के पास कोई ऐसा भी तो लालचपना नहीं है कि सर इस पैक्स अध्यक्ष का मतलब एमएलए का जब टिकट मिले तो सर इस पद को इस्तीफा देकर एमएलए का चुनाव लड़ेंगे? लेकिन सर ने बिल्कुल संतोषजनक कहा कि नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। ऐसे समाज में हमारे जो इस जैसे शशि भूषण जैसे व्यक्तियों की अधिक जरूरत है, जो हमारे समाज को, हमारे किसानों को बदलाव के लिए खड़े उतरे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।